हरि ओम। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर अब प्रसंग आता है जब महामुनि विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण सहित जनकपुर में प्रवेश करते हैं। अब आप उनका सौंदर्य का वर्णन देखिए, तुलसीदास जी का कितना सुगम, कितना कितना मनोहर वर्णन करते हैं। और आज के समय में हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पिछले 1-2 वर्षों में, बल्कि पिछले लगभग 1 वर्ष में, आज के समय में अयोध्या में जितना काम हुआ है, जितना जिस प्रकार से उसका कायाकल्प हुआ है, और स्वयं तो मैं भी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन ये है कि जो लोग गए होंगे या जो कुछ भी समाचार आते हैं उससे पता चलता है, तो अयोध्या का रंग सुधर रहा है, काफ़ी हद तक सुधर रहा है। लेकिन जब भगवान राम गए हैं, राम अयोध्या से निकल के जनकपुर जा रहे हैं, तो अयोध्या के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर जनकपुरी के बारे में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत अभिषेकी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। तो जनकपुर में, मिथिला में जहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छी बावलियाँ बनी हुई हैं, कुएं, नदी, तालाब साफ सुथरे बने हुए हैं, मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा, बरन वरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे उनको यहाँ पर बहुत सारे अलंकार देखेंगे। तो कहते हैं कि भंवरे जो हैं गुंजन कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर सब। ऐसा लगता है कि जो जनकपुर है वो एक तरीके से पूरा का पूरा जनकपुरी वाटिका है। जैसे उद्यान होता है ना, जहाँ पर बड़े अच्छे सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, फल फूल होते हैं, और अच्छे पक्षी होते हैं, भंवरे होते हैं, तितलियां होती हैं। क्या होता है, कितना आनंद आता है उनमें। और तुलसी को देखिए क्या है, तुलसी कहते हैं, बनई न वर्णत जगर ने नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाय लोवाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विदुजन स्वकर समारी। बताइए, कहते हैं सुंदरता का वर्णन नहीं किया सकता, मन जहाँ जाता वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने छज्जे हैं, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने, विधाता ने स्वयं सब कुछ बनाया है। और कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सोहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। तो कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। तो इसका आनंद ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई ये स्वर्ग वाली स्थिति है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचिसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहते हैं जो कामदेव ने, ऐसा लगता है सुंदर चित्र बना के ऐसे सब घर सजे हुए हैं कि देख करके मन बिल्कुल मतलब मोहित हो जाता है। अति इन अनूप जह जनक निवासु, बित कई विविध बिलोक बिलासु। देखिए फिर कितने बार, हर बार बा बा बा, हर ये छेकानुप्रास अलंकार आ गया। तो होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल विमन शोभा जन रोकी, धवल धाम मणिपुर पुरट पट, सुगठित नाना भात, से निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहीं जाती। क्या बात है। सुभग, तो कहते हैं मणियों से, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने से सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया ही जा सकता है। और सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नटमागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। कविता कितनी सुंदर है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, सारे दरवाजे सुंदर हैं और मजबूत किवाड़ लगे। देखिए मंदिर, राजमहल के सारे दरवाजे, राजमहल की दीवारें अच्छी हैं, दरवाजे बड़े वज्र
वज्र के जैसे मजबूत है, ऐसे मजबूत दरवाजे हैं कि कोई शत्रु तोड़ नहीं सकता उनको। और वहां पर जो है नटों मागदों माहटों की भीड़ लगी रहती। क्यों? ये सब लोग अपनी अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके सबका मनोरंजन करते हैं। घोड़ों और हाथियों के लिए बड़ी बड़ी घोड़शालाएं, शालाएं, और जो सब घोड़े हाथी से भरी रहती हैं। मतलब समृद्धि की पराकाष्ठा है। और ये किसकी बात हो रही है? ये मिथिला नरेश जनक की बात हो रही है। सूर सचिव से नप बहुतेरे, नृप गए सरित सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महीपा। और बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति। और एक और भी बात है, वहां पर नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां था बहुत से राजा लोग उतरे हैं, डेरा डाले हुए हैं। तो विश्वामित्र जी ने अब ये समझिए कि राजा लोग क्यों डेरा डाले हुए हैं। राजा लोग इसलिए डेरा डाले हैं क्योंकि सीता जी का स्वयंवर घोषित हुआ है। और ये सारे के सारे राजा इस चाह में आए हैं कि शायद उनका सीता जी से विवाह हो जाए। और उन्होंने सीता जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो वो सब भी इसीलिए सब सज धज के आए हैं। अब जैसे आज के ज़माने में होता है ना, हमारे वो जो कोई खेल होते हैं, या जैसे कोई बड़ी ऐसी G20 प्रकार का समारोह होता है, क्या होता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग नगरों में पता नहीं क्या क्या सजता है। क्यों? क्योंकि विदेशों से दूर दूर से लोग आते हैं। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई समृद्ध राजा ही कर सकता है। और इसीलिए, और वो इसलिए यहाँ तुलसीदास जी पूरा ये समझा रहे हैं हमको कि राजा जनक जो हैं वो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन राजा जनक जो हैं बहुत समृद्ध राजा हैं। और जिन्होंने भी जनक के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं कि जनक एक ऐसे राजा हैं जो कि अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं, पूरे राज्य में लोगों के सुख का ख्याल रखते हैं। और इस सब के अतिरिक्त जनक की सभा एक अकेली राजाओं की एक ऐसे अकेले राजा हैं जिनकी सभा में ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग आकर शास्त्रार्थ करते हैं। जब जो याज्ञवल्क्य मुनि, जो भारद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं रामचरितमानस में ही, वो याज्ञवल्क्य मुनि राजा जनक की सभा में कई बार जाते हैं और अपने ज्ञान से वो सब लोगों को इतना अचंभित करते हैं, राजा को भी और बाकी सब लोगों को भी। याज्ञवल्क्य मुनि जो ऋषि, जो अभी ये कथा अभी सुना रहे हैं, 4 लोग सुना रहे हैं, 4 युगल हैं, याज्ञवल्क्य शिव जी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और काकभूषुंडी और गरुण और तुलसीदास जी और संत। तो इसमें जो याज्ञवल्क्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि हैं, वो याज्ञवल्क्य ऋषि इन्हीं राजा जनक की सभा में जाते हैं बार बार। क्यों जाते हैं? क्योंकि राजा जनक एक ऐसे राजा हैं जिनकी परमात्म ज्ञान में भी बहुत अधिक रुचि है। तो ये देखिए सब कैसी व्यवस्था बनती है। कहते हैं ना, सृष्टा का खेल, जिसका जैसा स्थिति होती है उसके हिसाब से सारा काम होता है। तो राजा जनक भी बड़े विशेष हैं। और हुआ क्या कि देखिए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे उनको पता लगा कि विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र आए, तो वो उन्होंने फटाफट अपने सतानंद सारे लोगों को लेकर विश्वामित्र जी से मिलने गए। क्यों? हम लोग जानते हैं कि हमने पहले ही समझा भी कि राजा जनक ऐसे हैं जो ऋषि मुनि का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बुला बुला के अपने राज्य में सभा में बुलाकर उनसे प्रश्न पूछकर वो भी परमात्मा ज्ञान का लाभ लेते रहते हैं। तो उनके लिए ऋषि मुनि बहुत ही विशेष है। और वहां आने के बाद देखिए, अब थोड़ा सा सौंदर्य रस का थोड़ा सा और भी अलग आने वाला है। तो कहते हैं, कुशल प्रश्न कहीं 12 बारह, विश्वामित्र न पहीं बैठा रहा, तई अवसर आए दो भाई, गए रहे खेल फिलन देखन फुलवाई। तो जब विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया, आए उनके पास, प्रश्न पूछे, हालचाल पूछे, तभी दोनों लोग भाई लोग वहां पर आ पहुंचे। जो आसपास फुलवाड़ी, जो नगर में जो कैसे कैसे फूल सजे हैं, वो सब देखने गए थे। तो इस प्रकार बड़े ही जो कष्ट का स्थिति थी अभी तक मुनियों की, समाज की, वो भगवान के प्रकट होने के बाद अब वहां से भगवान का जो साक्षात उनको सब लोगों को लाभ मिलना है वो आरंभ हो चुका है।
भगवान के होने का अब पूरा सबसे सबसे अधिक लाभ, सबसे अधिक आनंद, सबसे अधिक जो परम पिता परमात्मा के सानिध्य से जो मिलती है, उसका आनंद सभी लोगों को मिलने लग गया है। तो चलिए अभी यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।